नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। क्या राहुल गांधी के धक्के से सांसद का सिर फटा? वो वीडियो आ गए हैं जो सबसे बड़ी गवाही देंगे। वो वीडियोज आज आपको दिखाऊंगा। आईसीयू में बीजेपी सांसद, महिला सांसद आप बीती बताकर रो पड़ी। संसद के गुंडागर्दी कांड का सच क्या है आज आपको दिखाऊंगा। बीजेपी एफआईआर करवाने पहुंच गई थाने। अब क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे? इस सवाल का जवाब भी आपको दूंगा। खड़गे को धक्का, राहुल से बदसलूकी, बीजेपी पर लगे आरोपों की सच्चाई क्या निकली है यह भी बताऊंगा। कांग्रेस ने अंबेडकर का कैसे भर भर कर अपमान किया, अनसुने इतिहास का चैप्टर 2 खोलूंगा आज। अंबेडकर को क्यों कहना पड़ा था कि दलित का कांग्रेस में जाना आत्महत्या करने जैसा है, यह भी दिखाऊंगा। अंबेडकर की मौत पर नेहरू का वो संदेश जिस पर बवाल मच गया था, वो संदेश भी दिखाऊंगा। इसके अलावा संभल के आरोपी नंबर 1 सपा सांसद के घर पर आज ऐसा क्या हुआ कि योगी को पूरी फौज उतारनी पड़ गई, उसकी तस्वीरें। पत्थरबाज से लेकर सांसद तक संभल में सीएम योगी वाला नॉन स्टॉप इलाज कैसे चालू है, इसका चैप्टर भी खोलूंगा। और पीएम मोदी ने किस स्पेशल मिशन को पूरा करने के लिए एनएसए अजीत डोभाल को चीन भेजा है, चीन में 5 साल से अटके काम अजीत डोभाल ने 5 मिनट में कैसे निपटा दिए, इसका चैप्टर भी होगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। न्यू ईयर और 26 जनवरी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। आज दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल किया है। इस दौरान बॉम्ब ब्लास्ट या आतंकी हमले जैसी सिचुएशन को क्रिएट किया गया, जिसके बाद जॉइंट ऑपरेशन में हमले को नाकाम किया गया। मॉक ड्रिल में दिल्ली पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड, बम निरोधक दस्ता, स्वॉट टीम, डॉग स्क्वाड और कैट एम्बुलेंस की टीम भी शामिल हुई। दीपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के 4 सांसद आज खनौरी बॉर्डर पहुंचे। कांग्रेस सांसदों ने यहां पिछले 23 दिनों से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस सांसदों ने आंदोलन कर रहे किसानों से भी बात की। दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ दिनों पहले संसद में किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया था, जबकि 2 दिन पहले आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने भी डल्लेवाल से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर फारूक नली भी शामिल है। फारूक नली को बुरहान वानी का करीबी बताया जा रहा है। कई आतंकी हमलों में सुरक्षा बलों को फारूक नली की तलाश थी। गुजरात के जामनगर में उस वक्त बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया जब समय रहते ट्रैक के टूटे होने का पता चल गया। बताया जा रहा है कि लाइनमैन ने रात के वक्त लाखा बावल रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर आई दरार देख ली, जिसके बाद ट्रेन को रोक दिया गया और ट्रैक को सुधारा गया। इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर ट्रैक पर इतनी बड़ी दरार आई कैसे। मणिपुर में स्टारलिंक डिवाइस मिलने के बाद मचे हड़कंप के बाद स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क ने अपने बयान से सबको चौंका दिया। एलन मस्क ने उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया जा रहा था कि स्टारलिंक डिवाइस का इस्तेमाल मणिपुर में किया जा रहा है। इंडियन आर्मी ने 13 दिसंबर को मणिपुर में हथियारों की बरामदगी की थी, जिसमें हथियारों के साथ एक स्टारलिंक जैसा इंटरनेट डिवाइस भी बरामद किया गया था। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। क्या राहुल गांधी के धक्के से सांसद का सिर फटा? वो वीडियो आ गए हैं जो सबसे बड़ी गवाही देंगे। आईसीयू में बीजेपी सांसद, महिला सांसद आप बीती बताकर क्यों रो पड़ी, संसद के गुंडागर्दी कांड का सच आपको बताऊंगा। बीजेपी एफआईआर करवाने पहुंची थाने। अब राहुल गांधी क्या जेल जाएंगे? और खड़गे को धक्का, राहुल से बदसलूकी, बीजेपी पर जो आरोप लगे हैं उसकी सच्चाई क्या है। सबसे पहले इसका चैप्टर। राहुल गांधी बहुत संसद में क्या क्या नहीं कर चुके। कभी नरेंद्र मोदी के गले पड़े, कभी आंख मारी, कभी फ्लाइंग किस कर दिया, कभी कहा कि ए, सब वेल में जाओ, हंगामा करो, इस तरह से निर्देश देते दिखे। मतलब जो भी एक एलओपी से उम्मीद नहीं की गई या सांसद से उम्मीद नहीं की गई, वो सारे काम वो कर चुके। लेकिन बॉस, आज तो पानी सिर से ऊपर चला गया। राहुल गांधी पर ऐसे ऐसे आरोप लगे जो आज तक संसद के अंदर किसी नेता पर नहीं लगे।
बीजेपी के दो दो सांसद हॉस्पिटल में एडमिट है भाई। बीजेपी एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंच गई राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दे दी गई है और इसमें हत्या की कोशिश करने के गंभीर आरोप है। एक महिला सांसद ने भी बदसलूकी का आरोप लगा दिया है राहुल गांधी पर। मतलब देश के इतिहास में नेता प्रतिपक्ष तो छोड़िए, किसी सांसद पर भी ऐसे आरोप नहीं लगे होंगे जो आज की डेट में राहुल गांधी पर लग गए। लेकिन राहुल गांधी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिस सांसद का सिर फूटा उसका हालचाल तक अस्पताल में जाकर नहीं लिया, जबकि नरेंद्र मोदी फोन करके सांसदों का हालचाल पूछ रहे हैं। बड़े बड़े मंत्री अस्पताल में भर्ती सांसदों से मिलने जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के इकोसिस्टम में उनका जो बर्ताव है वो इस तरह का है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कोई मजाक चल रहा हो। संसद को इसी तरह से इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया। पूरे सेशन हंगामा किए, संसद चलने नहीं दी। फिर जब संसद चली तो अमित शाह की एक बात को पकड़कर आधा अधूरा कटा हुआ वीडियो जो है वो फैलाकर अंबेडकर के नाम पर माहौल बनाने लगे। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि क्योंकि कांग्रेस की दाल नहीं गली तो आज पूरा फ्रस्ट्रेशन बीजेपी के सांसदों का सिर फोड़कर निकाल दिया क्या। हालांकि पब्लिक जो भी कहे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कुछ किया नहीं है। उन्हें तो संसद के अंदर जाने से रोका जा रहा था, उनके साथ तो धक्का मुक्की हो रही थी, खड़गे का घुटना रगड़ दिया। आज संसद के एक एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, वो वीडियो दिखाऊंगा जो सारी तस्वीर क्लियर कर देंगे। हम आज आपको ऐसे वीडियो दिखाएंगे संसद के जिनसे आप खुद तय कर पाएंगे कि कौन किसे धक्का दे रहा था, कौन किसका सिर फोड़ रहा था, कौन किससे मारपीट कर रहा था। लेकिन पहले आप देखिए कि संसद में यह दिन भी देखना पड़ा जहां आरोप लग रहा है कि सांसद एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। बीजेपी तो कह रही कि राहुल गांधी ने गुंडागर्दी की। जिन अंबेडकर का जीवन भर अपमान करने के बाद आज कांग्रेस उनके लिए छाती पीट रही है, उन अंबेडकर और दूसरे संविधान निर्माताओं ने भी नहीं सोचा होगा कि संसद में इस तरह से सिर फूटेंगे। संसद में आज दिन भर क्या क्या हुआ उसकी एक झलक देखिए, फिर आपको संसद के अंदर हुए बवाल के वो वीडियो दिखाऊंगा जो दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? इतना ऐसे आगे धक्का, लाइक ऐसे क्लोज फिजिकल प्रोक्सिमिटी में आके अनकंफर्टेबल लगा, अच्छा नहीं लगा। फिर चिल्लाना, आपके पास कौन आया? राहुल गांधी जी आके ऐसे चिल्लाना वो अच्छा नहीं है। जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई। बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है। संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। अमित शाह पागल हो गए। गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। ऐसा भयंकर बवाल आज संसद में हुआ है ना बॉस, क्या ही बताऊं। किसी ने सोचा नहीं था कि यह दिन भी देखना पड़ेगा कि धक्का मुक्की से सिर फूटने तक बात पहुंच जाएगी, सांसद अस्पताल पहुंच जाएंगे। कोई मामूली धक्का मुक्की है, किसी की जान भी जा सकती थी भाई। और इसलिए तो राहुल गांधी पर एफआईआर कराने बीजेपी थाने पहुंच गई। लेकिन क्या राहुल के धक्के से सांसद का सिर फटा? हमारे पास वो वीडियो आ गए हैं जो सबसे बड़ी गवाही देंगे कि आज संसद में हुआ क्या क्या था। इन वीडियो को देखकर आप खुद ये समझ पाएंगे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन आप पहले सोचिए कि मामला कितना गंभीर है कि जिन दो बीजेपी सांसदों को चोट लगी वो आईसीयू में है बॉस। बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी के सिर पर गंभीर चोट आई है। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत का बीपी शूट कर गया, कहा गया बेहोश हो गए वो। अस्पताल में इन सांसदों का मेडिकल हुआ है। कैमरे पर इन सांसदों की बाइट है जो खुद बता रहे हैं कि उन्हें धक्का किसने दिया। राहुल गांधी के खिलाफ इससे बड़ी गवाही क्या होगी? खुद विक्टिम कह रहे हैं, विक्टिम सांसद कह रहे हैं और बता रहे हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। एक बार ये गवाही सुनिए, फिर राहुल गांधी पर लगे आरोपों की सच्चाई बताने वाले वीडियोस आपको दिखाऊंगा। में खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। यानी बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि वो खड़े थे, राहुल गांधी ने आके एक बीजेपी सांसद को धक्का दिया, ये पीछे खड़े थे, ये गिर गए, सिर फट गया।
जब बीजेपी सांसद अपना फूटा हुआ सिर दिखाने लगे, पूरा देश इसे देख रहा था, तब राहुल गांधी समझ गए कि मामला तो गड़बड़ा गया है बॉस। हेडलाइंस बन रही हैं, चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है। इसलिए वो ये कहने लगे कि धक्का मुक्की तो राहुल गांधी के साथ हुई थी। सुनिए राहुल गांधी को एक बार। आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। किसी का सर फट गया है, कोई आईसीयू में है, राहुल गांधी की चिंता इतनी है कि बीजेपी वाले हमको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हालांकि इस आरोप की सच्चाई भी आगे दिखाऊंगा। राहुल गांधी ने कहा कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई, लेकिन जिन्हें चोट लगी, जिनका सिर फूट गया, वो तो दिख रहा है। राहुल गांधी का सिर तो नहीं फूटा, राहुल गांधी तो अस्पताल में नहीं है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का मारा। इससे बड़ी बात और क्या होगी भाई? विक्टिम का स्टेटमेंट कुछ होता है, जिसका सिर फटा उसकी बात नहीं मानेंगे किसी की। भाई विक्टिम अपनी शिकायत कराने जाता है, अपना पक्ष तो रखता है। विक्टिम कह रहे हैं कि भाई मेरा सिर फट गया क्योंकि राहुल गांधी ने किसी को धक्का दिया, मैं खड़ा था वहां गिर गया। अब यह भी देखिए कि मामला इतना गंभीर है कि प्रधानमंत्री खुद यह सब सुनकर चिंतित हो गए। पीएम मोदी खुद फोन लगा दिए, अस्पताल में एडमिट सांसदों से बात की। पीएम मोदी ने सारे मंत्रियों को भेजा कि जाइए जाके सब हालचाल देखिए कि सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि इनमें से एक सांसद जिनका सिर फूटा, उनकी उम्र 70 साल के करीब है। सारंगी साहब जो हैं, ये ओडिशा के मोदी कहे जाते हैं, इतना जमीनी स्तर पे काम करते हैं ये। कांग्रेस और राहुल गांधी तो कोई लोड नहीं ले रहे, लेकिन पीएम को सबकी चिंता है कि कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। पीएम मोदी ने घायल सांसद मुकेश राजपूत से क्या बात की, एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इन सांसदों की हालत अभी कैसी है। प्रणाम सर, मुकेश राजपूत। नमस्ते, कैसी है भाई तबीयत? हाँ सर ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर। प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम। अब आप देखिए, एक सांसद कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। पीएम मोदी उस सांसद को फोन करके हाल भी पूछ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन जिस पर धक्का देने का आरोप लगा है, वो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वो भी देखिए। राहुल गांधी पर लगे आरोपों से जुड़ा अब आपको एक दूसरा इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में दिख रहा है कि बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी का सिर फट गया है, सिर पे चोट लगी हुई है। कुछ बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के सिर पर पट्टी कर रहे हैं और वो एक चेयर पे बैठे हुए हैं। तभी बीजेपी के एक सांसद राहुल गांधी को लेकर आते हैं, कहते हैं कि देखिए आपने क्या कर दिया। वीडियो में बीजेपी सांसद राहुल गांधी को कहते हैं कि राहुल ने धक्का मुक्की की, संसद में गुंडागर्दी की। राहुल ने बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को धक्का दिया, जिससे उनका यह हाल हो गया। लेकिन राहुल गांधी एक हमदर्दी के दो शब्द बोलने की बजाय, एक तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, जिस तरह से वो आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहां क्या हुआ, दिखाओ क्या हुआ, क्या है, सिर फट गया, क्या हुआ, इस तरह का एटीट्यूड है। कोई मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, लेकिन अंदर से मोहब्बत का एक बूंद टपक नहीं रहा है। और उसके बाद देखिए वहां पर राहुल गांधी ये कहकर कट लिए कि इसने मुझे धक्का मारा है, ही पुश्ड मी। वो कह रहे हैं कि प्रताप सारंगी 70 साल के आदमी ने उनको धक्का मार दिया। एक बार आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी कैसे ये बात कहकर फंस गए। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना गुंडागर्दी करते हो। आप सोचिए बॉस, राहुल गांधी किस तरह की बातें कर रहे हैं और किस तरह का व्यक्तित्व है उनका। सामने एक 70 साल का आदमी बैठा हुआ है जिसका सर फटा हुआ है। राहुल गांधी का बॉडी लैंग्वेज में जो एटीट्यूड है आप वो देखिए, और उसके बाद आगे हाँ क्या हुआ, और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि आप गुंडागर्दी करते हो, आप ये करते हो। अरे भाई, लोग मान लीजिए हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ कह रहे हैं,
आप पूछते तो कि क्या हुआ है सर, बताइए, चलिए आपको अस्पताल लेके चलते हैं, ए कोई पानी लाओ, ए कुछ नहीं करें कि इन्होंने मुझे धक्का दिया। उनके सामने एक चोटिल सांसद सिर पकड़ कर बैठा है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि उस चोटिल सांसद ने उनको धक्का दिया था। अब कोई भी पूछेगा बॉस कि पीड़ित कौन है और हमलावर कौन है। प्रताप सारंगी ऑलमोस्ट 70 साल के, पतले दुबले कद काठी के, और जिसने धक्का दिया वो उसी का सिर फट गया, और जो धक्का खाया वो आराम से पीछे हाथ बांध के घूम रहा है। प्रताप सारंगी को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो 54 साल की उम्र और अच्छी खासी फिटनेस वाले राहुल गांधी को धक्का दे सकते। और अगर राहुल गांधी के साथ सच में धक्का मुक्की हुई थी तो ये आरोप उन्हें उसी वक्त बीजेपी सांसद पर लगा देने चाहिए थे। जब प्रताप सारंगी को चोट लग गई, जब प्रताप सारंगी के खून निकलने लगा, तब आप उनके पास गए और उसके बाद बचाव में कह रहे हैं कि इसने मुझे धक्का मार दिया है। आपको धक्का मारा गया था तो आप पहले शिकायत करते ना बॉस। राहुल गांधी और प्रताप सारंगी दोनों को कोई एक साथ देखेगा तो कौन कहेगा कि राहुल गांधी को प्रताप सारंगी जैसे पतले दुबले और बुजुर्ग व्यक्ति ने धक्का दे दिया। आप देखिए जरा, दोनों का कंपैरिजन कीजिए। ये प्रताप सारंगी राहुल गांधी को धक्का दे पाएंगे? राहुल गांधी को तो कांग्रेस वाले बताते रहते कि उन्हें कराटे आता है, मार्शल आर्ट में ट्रेंड है। राहुल गांधी की फिटनेस मार्शल आर्ट के बारे में कांग्रेस खूब प्रचार करती है, और इसलिए आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी पूछ लिया कि क्या दूसरे सांसदों को मारने के लिए कराटे कुंग-फू सीखे हैं क्या। सुनिए एक बार किरण रिजिजू को, फिर कुछ और गवाही देने वाले वीडियो दिखाता हूं आपको। पहलवानी दिखाने का क्या मतलब है? आप एक्सरसाइज करके, आप क्या कराटे कुंग-फू सीख करके दूसरा एमपी को मारने के लिए सीखा है क्या? ये कोई आपका ताकत दिखाने का अखाड़ा है क्या? राहुल गांधी का समझना चाहिए, ये नहीं चलेगा। ये कोई राजा का, ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है पार्लियामेंट। ये लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ ताकत दिखाने का और अपना स्मार्टनेस दिखाने का ये कोई जगह नहीं होता है। बॉस मैं एक सेकंड के लिए कह रहा हूं, चलिए उस वक्त आप जो घटना हुई उसका मान लीजिए वीडियो नहीं, आपको लग रहा मैंने कुछ नहीं किया, बाद में साबित करते ना, पहले सामने वाले की मदद तो कर देते। आप राहुल गांधी का बर्ताव देखिए, उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी, लेकिन उनका हाल जानने की बजाय वो उन्हीं पर आरोप लगाकर चल लिए। राहुल गांधी ने इस बात का कोई लोड भी नहीं लिया कि भाई इनको कितनी चोट आई, और उनकी वजह से किसी को चोट लगने के आरोप भी लग रहे हैं तो कम से कम हाल ही चाल पूछ लेते। यही फर्क है मोदी और राहुल गांधी में बॉस। अगर उनकी वजह से चोट ना भी लगी हो तो भी राहुल गांधी कम से कम बीजेपी के चोटिल सांसद का हाल तो पूछ लेते। कहने लगे मुझे धक्का दिए। और आप पीएम मोदी की ये तस्वीर देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये पीएम मोदी का वो वीडियो है जब वो संसद में भाषण दे रहे थे और विपक्षी सांसद वेल में आकर उनकी सीट के सामने नॉन स्टॉप हंगामा कर रहे थे बॉस, नॉन स्टॉप। और इस उम्र में नरेंद्र मोदी बिना रुके बोले जा रहे थे। जब काफी देर तक सांसद नारेबाजी कर रहे थे तो पीएम मोदी ने उन हंगामा करने वाले सांसदों के लिए पानी मंगवाया और उनको पानी पिलवाया था कि पानी पी लीजिए, आपका गला सूख गया होगा इतना हंगामा करते करते, आप थक गए होंगे नारेबाजी करते करते। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस, कि जो उनको बोलने नहीं दे रहा है, दिख रहा है कि भाई ये आदमी जानबूझ के मुझे परेशान कर रहा है, चाहता है मैं ना बोलूं, उसको भी पानी पिला रहे, उसका भी केयर कर रहे हैं। और यहां एक आदमी का सिर फट गया, राहुल गांधी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ इसने मुझे धक्का दिया, चल दिया। ये आप एलओपी है बॉस, आपको प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, इतनी मानवता नहीं है आपके अंदर, और कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। जिन सांसद का हाल चाल तक राहुल गांधी ने नहीं पूछा, जिस सांसद के पास तक जाकर राहुल गांधी ने उनसे हमदर्दी जताना मुनासिब नहीं समझा, उन सांसदों का अस्पताल में क्या हाल है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है, जरा वो देख लीजिए। फिर कुछ और गवाही देने वाले वीडियो दिखाता हूं। आरएमएल हॉस्पिटल ने जो इन सांसदों का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है उसके मुताबिक सुबह 11:30 बजे दोनों सांसदों को एडमिट किया गया। प्रताप सारंगी के सिर से बहुत खून निकल रहा था, सर पर एक डीप कट था, इसके लिए उन्हें टांके लगाए गए। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ था। मुकेश राजपूत के सिर पर भी चोट लगी थी, चोट लगते ही वो बेहोश हो गए थे। दोनों सांसदों को चक्कर जैसा महसूस हो रहा था, घबराहट हो रही थी, बीपी बढ़ा हुआ था। प्रताप सारंगी की उम्र ज्यादा है, वो पहले से ही हार्ट पेशेंट हैं, उनकी तबीयत और बिगड़ सकती थी। दोनों सांसदों की हेल्थ लगातार मॉनिटर की जा रही है। दोनों सांसदों का एमआरआई और सीटी स्कैन हुआ है, हालत अभी स्थिर है।
कल दोनों सांसदों की हेल्थ रिपोर्ट फिर देखी जाएगी। उसके बाद यह तय किया जाएगा कि उन्हें कब डिस्चार्ज करना है। एक बार घायल बीजेपी सांसदों से शाम को मिलकर लौटे राजनाथ सिंह ने क्या बताया वो भी सुनिए, फिर आपको वीडियोस दिखाता हूं। वीडियो नंबर 3 दिखाता हूं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अभी 2-3 दिन का समय हॉस्पिटल में और लग सकता है या इससे ज्यादा का भी समय लग सकता है, लेकिन जो भी घटना घटित हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। मैं लगभग 30-32 वर्षों से भारत की संसद में हूं, लेकिन आज तक मैं समझता हूं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना कभी घटित नहीं हुई है। अब आपको सबूत नंबर 3 दिखाते हैं। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सांसदों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, लेकिन यह तस्वीर देखिए, यह संसद के मकर द्वार के बाहर का वीडियो है। इसमें साफ दिख रहा है कि प्रोटेस्ट कर रहे सांसदों के ठीक बगल में सुरक्षा कर्मियों ने एक कॉर्डन बना रखा है। आप देखिए, ये बगल से जगह बनी हुई है। देखिए, ये सारे सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, किसी को जाने में दिक्कत नहीं हो रही है। यानी अगर किसी को संसद के अंदर या बाहर जाना है तो इसके लिए अलग से जगह बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी को प्रदर्शनकारी सांसदों के बीच से गुजरना पड़ रहा है। जब अलग से रास्ता बना हुआ है तो राहुल गांधी किस बात का कह रहे हैं कि मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, मुझे रोक रहे थे? भाई बगल से निकल जाते आप। उन्हें धक्का देने की बात तो हजम करना मुश्किल है। अभी तक तो कोई वीडियो नहीं आया है जिसमें राहुल गांधी को धकेलाया जा रहा हो, दिख रहा हो। और राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, ये संसद है, संविधान की अवमानना है कि मुझे अंदर जाने से रोक रहे थे। अरे भैया, यहां तो कॉर्डन बना हुआ है, आप देखिए ना बॉस। ये सबूत नहीं है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं और जो वहां थी तस्वीर वो मिसमैच है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, तो वीडियो गवाही दे रहा है। अब सबूत नंबर 4 देखिए। यह भी वीडियो जो है, यह संसद के मकर द्वार का वीडियो है। इसमें राहुल गांधी प्रदर्शनकारी सांसदों के साथ नहीं बल्कि ऊपर आराम से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ कोई धक्का मुक्की तो नहीं हो रही, कोई बीजेपी सांसद उनसे भिड़ भी नहीं रहा। ये जो आपको आगे खड़े लोग दिख रहे हैं ये बीजेपी के सांसद हैं और राहुल गांधी ऐसी पोजीशन पर खड़े हैं कि किसी को धक्का दिया जाए तो वो सीढ़ियों की तरफ गिरेगा। तो राहुल गांधी को लोग पलट के पीछे धक्का दे रहे थे क्या? कोई धक्का देता हुआ तो दिख नहीं रहा और राहुल गांधी आराम से ऊपर भी पहुंच गए। यानी एक और वीडियो ये बता रहा है, अभी तक जो अवेलेबल वीडियो है उसमें एक वीडियो और ये कह रहा है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं और जो हुआ वो मिसमैच है। तो आप अंदाजा लगाइए कौन सच कह रहा है कौन झूठ। अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने के लिए राहुल गांधी ने आज ये थ्योरी भी गढ़ दी कि प्रदर्शन करने वाले बीजेपी सांसद हाथ में लाठी लेकर आए थे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद डंडे लेकर आए थे। कांग्रेस के इन आरोपों को सुनिए, फिर एक और वीडियो सबूत के साथ इस आरोप का सच भी बताऊं। होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों ने मकर द्वार को घेर लिया और घेर कर डंडा लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब डंडा लेकर आने की इजाज़त किसने दी? पार्लियामेंट्री जो सर्विसेज जो सिक्योरिटी थी वो हम लोग को पहचानती थी, सारे नियम कानून जानती थी। अब जब से सीआईएसएफ आ गई है वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल है उससे वो अनभिज्ञ है। सुन लिया आपने? राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी वाले डंडे लेके आए थे, लकड़ियां लेके आए थे। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ये लोग डंडे लेके आए थे। सबूत नंबर 5 देखिए, आपको पता चल जाएगा बीजेपी वाले क्या लेके आए थे। जो डंडे वाला आरोप कांग्रेस लगा रही है उसका सच इस वीडियो में। आप देखिए, संसद परिसर में ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं
जिसमें यह साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी सांसदों के हाथ में पोस्टर है, उनके हाथ में कोई डंडा नहीं है। वो पोस्टर जो है वो आदमी नहीं ऐसे लकड़ी लगा के और उसके ऊपर पोस्टर लगा देता है, तो वो पोस्टर उड़ा दिए ये लोग, इसी को बोल दिए कि ये डंडा लेके आए। अरे बहुत कांग्रेस ने माहौल बना दिया। बीजेपी जैसे सांसद जो हैं वो जानबूझ के खाली डंडा लेके आए थे, ये आज तो हौंक देंगे, हमला करने के लिए डंडा ले। कौन हमला कर रहा है? एक तो कोई हमला करता नहीं दिख रहा, दूसरा इस तरह से लोग नहीं लेके चलते हैं ताकि ऊपर करके दिखा सके कि प्ले कार्ड में क्या लिखा हुआ है। लेकिन आप देखिए कैसे नैरेटिव गढ़ा जाता है। और अगर आपको ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करनी पड़ रही है कि बीजेपी वाले डंडे लेके आए थे, बीजेपी वाले ये कर रहे थे, और वो झूठ निकल रहा है, तो इसका मतलब आप जो कह रहे हैं वो झूठ है बॉस। फिर तो दूसरे वाले पे यकीन करना पड़ेगा। आपको एक और वीडियो सबूत दिखाता हूं। यह संसद के मकर द्वार का लॉन्ग फ्रेम का वीडियो है। इसमें साफ दिख रहा है कि मकर द्वार पर इंडी गठबंधन के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद भी लाल टोपी लगाए दिख रहे हैं। आप देखिए, वो लोग भी गए थे। इस वीडियो में कहीं भी कोई धक्का मुक्की होती है आपको दिख रही है? आप बताइए जरा, एक भी धक्का मुक्की होती हुई यहां तो नहीं दिख रही। तो राहुल गांधी को किसने धक्का दिया? और जिस घटना की बात हो रही है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, वो भी इसमें नहीं दिख रहा है बॉस, ये भी ध्यान रखिए। उस वक्त का एग्जैक्ट वीडियो अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये सारे वीडियो जो कह रहे हैं वो आपके सामने। आप ये भी देखिए कि मकर द्वार पर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी सांसद से धक्का मुक्की का आरोप तो नहीं लगा। ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी सांसद ने कहा कि बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की की है। राहुल गांधी के खिलाफ तो कई वीडियो हैं। जब राहुल गांधी, एक और बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए बड़ी खबर, राहुल गांधी को लेकर बीजेपी सांसदों ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि अब एफआईआर दर्ज हो गई है। और हमने आपको कहा था कि बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी पर जो शिकायत दर्ज कराई थी उसमें गंभीर शिकायतें की थी, जिसको लेकर कई गंभीर धाराएं लगी थी। और ऐसे में अगर ये एफआईआर दर्ज हुई है तो बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या राहुल गांधी पर एक्शन होगा और क्या राहुल गांधी अरेस्ट भी हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे जो इस पर ज्यादा जानकारी देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। ये राहुल गांधी पर एफआईआर हो गई है, सांसद के साथ धक्का मुक्की केस। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, बताइए क्या खबर है और एफआईआर का क्या मतलब, राहुल गांधी पर क्या एक्शन हो सकता है? जी देखिए, आज जिस तरीके से दो सांसदों को चोट आई थी, उसके बाद बाकायदा बीजेपी का एक डेलीगेशन जो है वो शिकायत लेके पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने गया था और वहां पे बाकायदा शिकायत की गई थी और तमाम धाराओं के तहत शिकायत दी गई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और शिकायत के आधार पर फिलहाल इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और बीएनएस की कई धाराओं के तहत इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस का ये साफ तौर पे ये कहना है कि अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है, जो सीसीटीवी की फुटेज मिली है उनको खंगाला जा रहा है और कई धाराओं के तहत पूरे मामले में मामला दर्ज किया गया है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। ठीक है अनुज, आप कह रहे हैं दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। राहुल गांधी के खिलाफ कई वीडियो हैं। जब राहुल गांधी फंसते दिखे तो कांग्रेस ने भी धक्का मुक्की की अपनी कहानी शुरू कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि अमित शाह के विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे थे, संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी बीजेपी सांसदों ने उन्हें धक्का दिया। खड़गे ने कहा कि धक्का लगने से उनके घुटने में चोट लग गई। चोट लगने के बाद कांग्रेस सांसदों ने खड़गे को संभाला। एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए क्या आरोप लगा रहे हैं, फिर खड़गे से धक्का मुक्की वाला कांग्रेस ने जो वीडियो जारी किया उसमें क्या दिखता है और कैसे खुद कांग्रेस फंस गई, ये दिखाता हूं। अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। हमारे महिला हमारे साथ आ रहे थे, वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया। तो इसीलिए ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं,
लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी, और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11, आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अंबेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो, जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर खड़गे जी के साथ बदसलूकी हुई थी तो यह बात कांग्रेस को इतने घंटों बाद क्यों याद आई? पहले ही शिकायत करते ना। दूसरी बड़ी बात, अमित शाह के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। जब अमित शाह बोल रहे थे सदन में, तब इन लोगों को समझ में नहीं आया कि अमित शाह ने अपमान कर दिया। बाद में कई घंटों बाद एक 12 सेकंड के क्लिप से इनको समझ में आया कि अरे अरे अंबेडकर साहब का अपमान हो गया। प्रोसेसर स्लो है या नैरेटिव गढ़ने में टाइम लगता है? मल्लिकार्जुन खड़गे पर धक्का मुक्की के आरोप के बाद दोपहर होते होते कांग्रेस ने एक और आरोप लगा दिया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने यह आरोप लगा दिया कि बीजेपी के 3 सांसदों ने राहुल गांधी के साथ भी धक्का मुक्की की। लोकसभा अध्यक्ष को लेटर लिखकर इंडी गठबंधन ने इस मामले में एक्शन की मांग की। मतलब जब पूरा बवाल हो गया, जब कांग्रेस और राहुल गांधी आरोपों के जाल में फंस गए, तब इन्हें याद आएगा, अरे हमारे साथ भी तो धक्का मुक्की हुई थी, और खड़गे साहब को घुटने में चोट लगी थी। इतनी तकलीफ थी तो पहले करना था ना बॉस। जब गंभीर सवाल पूछे जाने लगे तो इन्होंने अपना भी डाल दिया कि हमारे साथ भी हुआ। प्रियंका वाड्रा दावा कर रही हैं कि उनके सामने मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का मारकर गिरा दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने जो वीडियो जारी किया सोशल मीडिया पर, उसमें ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। कोई और वीडियो है तो जारी करें, हम वो दिखा देंगे। लेकिन कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से जो वीडियो जारी हुआ है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कोई धक्का मुक्की होती नहीं दिख रही। मल्लिकार्जुन खड़गे जमीन पर गिर गए, उन्हें चोट लग गई, ऐसा भी नहीं दिख रहा। वीडियो में तो मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे जोश से नारेबाजी करते दिखाई दे रहे। एक बार जरा वीडियो देखिए, कांग्रेस ने वीडियो डाला है। खड़गे साहब प्रियंका वाड्रा का साथ देने के लिए वहां जोर शोर से लगे हुए हैं, जय भीम कर रहे हैं। कहां कौन इनको धक्का दे रहा है? और ये तो पीछे खड़े हैं, सामने बीजेपी वाले हैं, इधर कांग्रेस वाले हैं। दोनों में जो है वहां पर एक तरह से वहां जाम की स्थिति बन गई। लेकिन खड़गे साहब गिर गए, चोट लग गई, ऐसा इस वीडियो में तो नहीं है। और अगर हुआ तो कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करना था। यानी यहां भी कांग्रेस जो कह रही है उसमें सच्चाई नहीं दिख रही। धक्का मुक्की के आरोपों पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कौन कौन सी धारा के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी, जरा वो भी सुनिए। धारा 109 के तहत शिकायत की गई है, जो कि हत्या के प्रयास की धारा है। धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की धारा। धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने की धारा। धारा 125 मानव जीवन या दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने की धारा। धारा 131 हमला या आपराधिक बल के लिए सजा की धारा। और धारा 351 आपराधिक धमकी की धारा। पुलिस कंप्लेंट के बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए, फिर उसके बाद बताता हूं कि बीजेपी की शिकायत के जवाब में कांग्रेस थाने पहुंची तो क्या हुआ। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया और शायद इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई है। उनको पता था कि सीढ़ियों पर खड़े लोग, सांसदों को चोट लग सकती है, गंभीर चोट लग सकती है, और उन्होंने वही किया। उस धक्के में जहां एक और मुकेश राजपूत जी सिर के बल गिरे, उनको सिर के पीछे चोट लगी, वहीं पे पूर्व मंत्री और सांसद प्रताप सारंगी जी के आगे सिर फट गया है। बीजेपी की शिकायत के जवाब में कांग्रेस सांसद भी थाने पहुंच गए। कांग्रेस सांसदों के डेलीगेशन में प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला, दिग्विजय सिंह, वर्षा गायकवाड़ समेत कई सांसद थे। कांग्रेस सांसदों ने भी दिल्ली पुलिस को अपनी लिखित शिकायत दी। दिल्ली पुलिस को कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था। इंडी गठबंधन के सांसदों को संसद में घुसने से बलपूर्वक रोका गया।
संसद के बाहर हंगामे के दौरान 3 बीजेपी सांसदों ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के साथ मारपीट की है, यह कहा गया पुलिस को। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तक नहीं लिखा, लेकिन जब कांग्रेस सांसद थाने से बाहर आए तो क्या कहा वो भी सुन लीजिए। परसों गाली दी जो दलितों का उस समय का सबसे बड़ा नेता था अंबेडकर जी, उनको अपमानित किया, गाली दी। और आज भारतवर्ष में 50 वर्ष से अधिक राजनीति में एलओपी खड़गे जी, जिनका सबसे बड़ा कद है, उन्हें धक्का देके गिराया गया और गिराया नहीं दिया गया। हरिजन एक्ट 20 में बनता है। ये सुनियोजित ढंग से देश में जो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ इनके वक्तव्य थे, उसका जन आंदोलन जो बन चुका है, उसको काउंटर करने के लिए आज ये सब इन्होंने नाटक नौटंकी की है। संसद के बाहर हुई धक्का मुक्की कांड पर राहुल गांधी बुरी तरह से गिर गए। बीजेपी की महिला सांसद ने भी राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। नागालैंड से बीजेपी के शेड्यूल्ड ट्राइब सांसद फांगनोन कोन्याक ने कहा है कि प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी उनके एकदम पास आ गए थे, जिससे वो असहज हो गई थी। उसके बाद राहुल गांधी तेज तेज चिल्लाने लगे। बीजेपी सांसद ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को इस बारे में लिखित शिकायत भी दी है। सुनिए बीजेपी की महिला सांसद ने क्या बताया। Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then, it is very, it would be very unbecoming. यानी राहुल गांधी पर ऐसे ऐसे आरोप लग गए हैं जिसका जवाब वो दे नहीं पा रहे। उस घटना का एग्जैक्ट वीडियो अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो आरोप हैं वो बड़े गंभीर हैं और कांग्रेस जो कह रही है उसमें सच्चाई कम से कम वीडियो से तो दिख नहीं रहा। और अब वो सबूत जो आपको बताएंगे कि कांग्रेस अंबेडकर के नाम पर जो हंगामा कर रही है उसमें वो कैसे खुद एक्सपोज हो रही है। आज अंबेडकर के नाम पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन बवाल कर रहा है, लेकिन कांग्रेस ने अंबेडकर का कैसे भर भर कर अपमान किया, इसके अनसुने इतिहास का चैप्टर 2 खोल रहा हूं। अंबेडकर को क्यों कहना पड़ा था कि दलित का कांग्रेस में जाना आत्महत्या करने जैसा है। अंबेडकर की मौत पर नेहरू का वो संदेश जिस पर बवाल मच गया था बॉस। अब जरा इन सबूतों को देखिए। आज संसद के बाहर जो कुछ भी हुआ वो देश के संसदीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। सांसदों के बीच धक्का मुक्की, 2 सांसदों को चोट लग गई और इन सब के बीच कांग्रेस का अंबेडकर वाला कार्ड बैकफुट पर चला गया। कांग्रेस अपने ही जाल में फंस गई। जब जब कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर को मुद्दा बनाएगी, तब तब कांग्रेस का वो इतिहास सामने आएगा जिसका हर पन्ना बॉस अंबेडकर के अपमान से भरा पड़ा है। इसके बारे में हमने आपको कल बताया था, लेकिन कल में खत्म नहीं हुआ है मामला। इतना अपमान किया है इन लोगों ने अंबेडकर का। आज आपको कांग्रेस के इतिहास के कुछ और चैप्टर दिखाऊंगा जिससे पता चलता है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी बड़ा नेता माना ही नहीं। कांग्रेस के लिए सिर्फ नेहरू गांधी खानदान का महत्व रहा है और कांग्रेस किसी दूसरे नेता को नेहरू गांधी से बड़ा न मानती थी न मानती है। और इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर के योगदानों को हमेशा कांग्रेस ने नकारने की कोशिश की। कांग्रेस के ढकोसले और आडंबरों को भी अंबेडकर अच्छी तरह जानते थे। अंबेडकर जानते थे कि कांग्रेस पिछड़ों दलितों का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने 1948 में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात कही थी। अप्रैल 1948 में अंबेडकर यूपी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सालाना कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। इस दौरान अंबेडकर ने क्या कहा था? अंबेडकर ने कहा था कि कांग्रेस दलितों की दोस्त नहीं है। कांग्रेस में शामिल होना आत्महत्या करने जैसा है। दलितों को अपना खुद का दल बनाना चाहिए। ये थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस दलितों की दोस्त कभी नहीं है। कांग्रेस में जाने से अच्छा है आत्महत्या कर लेना। इसलिए दलितों अपना खुद का दल बनाओ। और वही कांग्रेस आज दलित करती है। बाबा साहब अंबेडकर के लिए उस दौर में कैसा माहौल बनाया जाता था, इसे भी आपको समझना चाहिए, जिसके बारे में अंबेडकर द प्राइम मूवर किताब में बताया गया। 1956 में अंबेडकर का निधन हुआ था।
उस पर जवाहरलाल नेहरू ने शोक प्रकट करने के लिए एक छोटा सा संदेश दिया था, जिसमें नेहरू ने क्या कहा था आपको पता है? शोक संदेश दे रहे थे नेहरू अंबेडकर की मौत पर, और क्या कह रहे थे? वो यानी अंबेडकर कई सालों तक भारतीय राजनीति में एक विवादित चरित्र थे, लेकिन उनकी यानी अंबेडकर की शानदार खूबियों के बारे में कोई शक नहीं है। मतलब एक लाइन में कह रहे हैं कि खूबी थी, लेकिन उसके पहले यह लगाना जरूरी था कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर थे अंबेडकर, कोई आदमी मर गया है। शोक संदेश लिख रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं कि भारतीय राजनीति में एक बहुत विवादित चरित्र थे अंबेडकर, लेकिन शानदार खूबियां भी थी, इसमें कोई शक नहीं। मतलब दिल से एक शोक संदेश भी कांग्रेस पार्टी नेहरू नहीं लिख पाए अंबेडकर के लिए। और आज प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अंबेडकर क्यों नहीं करती बीजेपी? आपने क्या किया अंबेडकर के साथ? अंबेडकर ने उस दौर में कांग्रेस का जमकर विरोध किया था, और इसी वजह से अंबेडकर की इमेज खराब करने के लिए उस समय न जाने क्या क्या कहा जाता था, जिसके बारे में अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर ने लिखा है कि उस वक्त कांग्रेस के दौर में अंबेडकर को सुनियोजित तरीके से भारत में सबसे अधिक नफरत किए जाने वाला व्यक्ति बना दिया गया था। पूरी साजिश के तहत अंबेडकर को असभ्य, अहंकारी व्यक्ति के रूप में कलंकित किया गया, जिसमें मानवीय विचार ही नहीं थे, ऐसी छवि बनाई गई। यहां तक कि कांग्रेस के विरोध की वजह से कांग्रेस के लोगों ने अंबेडकर को एक शैतान के रूप में पेश किया। अंबेडकर को सार्वजनिक उपद्रवी नंबर 1 के रूप में दिखाया गया। अंबेडकर को प्रतिक्रियावादी, ब्रिटिश सरकार का पिट्ठू, देश का गद्दार और हिंदू धर्म का विध्वंसक करार दिया गया। मृत्यु के बाद भी अंबेडकर के नाम को दशकों तक मुख्य धारा से अलग थलग रखा गया। यह अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले लिख रहे हैं कि यह हाल बना के रखा गया था उस वक्त अंबेडकर का। बीजेपी तो नहीं थी उस वक्त। किसने यह छवि बनाई अंबेडकर की? अंबेडकर के प्रति नेहरू और कांग्रेस का इकोसिस्टम क्या सोचता था, अंबेडकर की इमेज कैसे खराब करता था, यह आपने सुना कि क्या लिखा हुआ है। अब आपको बताता हूं कि दलितों के लिए नेहरू के क्या विचार थे और इस पर अंबेडकर ने क्या कहा था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 14 में इसके बारे में साफ लिखा है, जिसमें अंबेडकर कहते हैं कि वो ये सोचते रहते हैं कि क्या भारत में दलितों के लिए कोई अलग व्यवस्था या अलग दुनिया है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद भी दलितों को कोई राहत क्यों नहीं दी गई? इतना ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 17 में अंबेडकर कहते हैं कि SC ST के लिए आरक्षित सीटों पर अपने लोगों को भेजना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इसमें भी दखल दे रही है। कांग्रेस इन आरक्षित सीटों पर उन लोगों को बैठाना चाहती है जो मूर्ख और स्वार्थी हैं, जो हमेशा कांग्रेस की जी हजूरी करते रहेंगे। जब कोई ब्राह्मण या बनिया कांग्रेस से टिकट मांगने जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आप कितने समय जेल में रहे। यही सवाल दलितों से क्यों नहीं पूछा जाता जब वो टिकट मांगने जाते हैं? आखिर क्यों अनपढ़ और गुमनाम या अलोकप्रिय दलितों को कांग्रेस टिकट देती है? यानी दलितों के साथ कांग्रेस छल कर रही थी, ये बाबा साहब अंबेडकर बोल के गए। अंबेडकर के प्रति कांग्रेस की सोच आज भी वैसी ही दिखती है। भले कांग्रेस अंबेडकर के नाम पर आज छाती पीट रही, लेकिन उसका इतिहास अंबेडकर के अपमान से भरा हुआ है। आप देखिए, अंबेडकर का जहां अंतिम संस्कार हुआ था, वहां सालों तक मेमोरियल बनाने की मांग होती रही। इस दौरान देश की सत्ता पर कांग्रेस की सरकारें भी रही, लेकिन मुंबई में अंबेडकर का मेमोरियल नहीं बन पाया। बाबा साहब का अंतिम संस्कार मुंबई में चैत्य भूमि पर हुआ था। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में चैत्य भूमि से सटे इंदू मिल्स की जमीन का अधिग्रहण किया गया, और तब जाकर बाबा साहब के मेमोरियल का रास्ता साफ हो पाया। एक मेमोरियल तो बना के दे नहीं पाए, आज फोटो लेके जय भीम ने बोलने निकले हैं। कांग्रेस की कभी मंशा ही नहीं रही कि दिल्ली में बाबा साहब अंबेडकर का कोई स्मारक या मेमोरियल बने। दिल्ली के 15 जनपथ में बाबा साहब की याद में एक सेंटर बनना था, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी गंभीरता से नहीं लिया। यह काम भी पीएम मोदी ने किया। साल 2017 में 15 जनपथ रोड पर पीएम मोदी ने शानदार अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया। बीजेपी तो यह खुलकर कहती है कि कांग्रेस को यह मंजूर नहीं था कि दिल्ली की जनपथ रोड पर गांधी परिवार के अलावा किसी और नेता के नाम पर कोई सेंटर या मेमोरियल बने। यह है इतिहास अंबेडकर के अपमान का, जो कांग्रेस के राज में उनके जीते जी उनके मरने के बाद हुआ। और यह है वर्तमान, जो नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान देने के लिए चीजें की। पाठशाला में अब अगली क्लास। संभल के आरोपी नंबर 1
सपा सांसद के घर आज क्या हुआ कि योगी को पूरी फौज उतारनी पड़ गई। पत्थरबाज से लेकर सांसद तक संभल में सीएम योगी वाला इलाज कैसे नॉनस्टॉप चालू है, अब इसका चालू। कुछ दिनों पहले तक जिस संभल में पत्थरबाजों से हमदर्दी जताने की होड़ लगी हुई थी, उस संभल में अब योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ एक्शन ने पूरा सीन बदल दिया है। संभल हिंसा की जांच के दौरान हर रोज ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि खुद को विक्टिम बताने के लिए नैरेटिव गढ़ रहे लोग अब खुद कटघरे में खड़े नजर आने लगे। जाहिर है संभल को लेकर योगी आदित्यनाथ बहुत गंभीर है। सीएम योगी विधानसभा में भी साफ कर चुके हैं कि वो संभल पर झुकेंगे नहीं, सनातन पर रुकेंगे नहीं। संभल में सीएम योगी वाला इलाज नॉन स्टॉप चल रहा है। आज संभल के सपा सांसद के घर की बिजली गुल कर दी गई। संभल में लोगों को भड़काने के आरोपी सपा सांसद बर्क की हालत तो यह है कि उनकी सारी फाइल्स सीएम योगी ने खोल दी। संभल हिंसा में दर्ज एफआईआर में जियाउर रहमान बर्क आरोपी नंबर 1 है। उनके खिलाफ 6 महीने पुराना एक्सीडेंट का केस दोबारा खुल गया है। आरोप है कि जिस गाड़ी से एक डॉक्टर की मौत हुई उसे बर्क खुद चला रहे थे। बर्क को मकान में बिना नक्शा पास करवाए कंस्ट्रक्शन करवाने पर नोटिस भी भेजा जा चुका है और अब तो जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में भी एफआईआर दर्ज हो गई। सपा सांसद बिजली चोरी को लेकर यह एक्शन क्यों हुआ, आज पाठशाला में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि इस एक्शन के लिए संभल में कैसे एक तरह से पूरी फौज उतारनी पड़ गई। दरअसल सपा सांसद बर्क के घर पर बिजली चोरी का इनपुट मिलने के बाद कुछ दिनों पहले बिजली विभाग ने उनके घर पर स्मार्ट मीटर लगाए, जिनकी आज जांच होनी थी। लेकिन संभल में जिस तरह 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया था, उसे देखते हुए प्रशासन किसी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहता था और बिजली विभाग की टीम भी आरोप लगा चुकी थी कि जांच के लिए जाने पर उन्हें धमकाया जाता है। इसलिए आज बिजली विभाग की रेड से पहले सपा सांसद बर्क के इलाके में इस तरह के सुरक्षा के इंतजाम करने पड़े। बिजली विभाग की टीम के पहुंचने से पहले पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने इलाके में फ्लैग मार्च तक किया। इसके बाद बर्क के घर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। तब कहीं जाकर बिजली विभाग की टीम बर्क के घर के अंदर जा पाई। आप सोचिए संभल में क्या माहौल है। इतनी भारी सुरक्षा इंतजामों के बाद भी बर्क के परिवार से जुड़े लोगों के तेवर देखिए बॉस, किस तरह मीडिया के लोगों को बाहर जाने के लिए कह दिया। जरा आप देखिए इनके तेवर देखिए। आप चलिए, आप बाहर चलिए, सब लोग मैं दिखाऊंगा इनको। आज ही सबको बाहर। क्या पूरा मामला है? यहाँ पर निकालने की बात आ रही है। सबको आप उनको भेज दीजिए, आप उनको भेज दीजिए जो है। आप अपना नाम बता दें, जो आएंगे। चलो चलो चलो। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच बिजली विभाग की टीम संभल के दीपासराय इलाके में सपा सांसद जियाउर रहमान के घर पहुंची। बिजली विभाग की टीम ने करीब 1 घंटे तक घर में लगे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की जांच की। उनमें होने वाले बिजली के इस्तेमाल की भी जांच की गई। जिस घर में पिछले कई महीनों से मीटर पर रीडिंग 0 आ रही थी, उस घर में बिजली विभाग की टीम को फ्रिज और इन्वर्टर समेत सारे अप्लायंस चलते हुए मिले। और जब बिजली विभाग के अधिकारियों ने सपा सांसद के घर पर लगे सारे उपकरणों और उनमें इस्तेमाल होने वाली बिजली का हिसाब लगाया, तो भैया उनको शौक लग गया। बिजली का नहीं, जो वहां हो रहा था वो देख के शौक लग गया। जांच में वो मिला जिसने 0 रीडिंग के खेल की पोल खोल दी। बर्क के घर की बिजली का पूरा गणित आगे बताऊंगा। पहले सपा सांसद बर्क के घर से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देख लीजिए। इतना बड़ा एक फ्रिज रखा है जो अभी चालू कंडीशन में, अभी इसकी जो रीडिंग है उसको नोट किया गया है। और देखिए इतना बड़ा फ्रिज रखा हुआ है। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। ये सारे इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स हैं ये पावर कंज्यूमिंग इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि इनसे जो पावर है वो कंज्यूम ज़्यादा होता है। अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक फ्रिज रखा हुआ है, किचन है इनका, और अंदर आप देखिए एक जो फ्रिज है वो भी अंदर नजर आएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको नीचे की तरफ दिखाऊं तो अगर नीचे देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है, जो पुलिस फोर्स है, वो आपको नजर आएगी। और यहाँ भी आप देखिए किस तरीके से जो लगातार जो बड़े बड़े बिजली के जो पैनल हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और ये जियाउर रहमान के घर के अंदर की तस्वीर है। ये देखिए इलेक्ट्रिकल पैनल जो है बड़े बड़े वो नजर आएंगे। नीचे अगर आप देखेंगे तो बड़ी सारी बैटरीज जो हैं वो आपको नजर आएंगी, इन्वर्टर्स नजर आएंगे। और अगर सामने आप देखेंगे, इधर देखिए, ये दिखाइए, ये इतना बड़ा जो जेनसेट है ये जियाउर रहमान के घर के अंदर लगाया गया है। जो लोड नीचे जाता है, यानी कि जब पावर कट होती है उस वक्त इसका इस्तेमाल करने के लिए। सपा सांसद बर्क के घर की जांच के बाद बिजली विभाग ने
घर में लगे बिजली के उपकरणों की लिस्ट जारी की। बिजली विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सपा सांसद के घर पर 2 किलोवाट के 2 कनेक्शन लगे, जबकि जांच में घर पर बिजली का कुल लोड 16.5 किलोवाट से ज्यादा मिला। 16.5 किलोवाट, इसमें 83 बल्ब, 19 पंखे, 3 एसी शामिल हैं। इसके अलावा टीवी मिला, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इंडक्शन हीटर, पानी की सप्लाई के लिए सबमर्सिबल गीजर, कॉफी मशीन, माइक्रोवेव तक लगा हुआ था। अब बिजली विभाग भी हैरान है कि इतने उपकरण लगे हैं और पिछले 6 महीने से बर्क के घर पर लगे बिजली के मीटर की रीडिंग कितनी आती थी? 0, 0। ये कौन सा साइंस चल रहा था बॉस कि सारी मशीनें चल रही हैं और रीडिंग आ रहा है 0। इसके बाद कुछ दिनों पहले ही बिजली विभाग की टीम ने घर पर लगे पुराने मीटर को जांच के लिए भेजा। उनकी जगह स्मार्ट मीटर लगाए गए और आज मीटर की जांच के दौरान बिजली चोरी का खुलासा हुआ। आप बिजली विभाग के अधिकारी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा बिजली विभाग के आरोप पर बर्क के परिवार ने क्या सफाई दी। माननीय सांसद जी के घर पे जो है 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे। एक तो माननीय सांसद जी जियाउर रहमान के नाम से और एक इनके दादाजी के नाम से, जो कि जिनका स्वर्गवास हो चुका है। 2 दिन पहले हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया और चूंकि इनके परिसर पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है। इनके परिसर पे जो है कुल 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया। उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई और मीटर की एमआरआई की गई। मीटर एमआरआई में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है। बिजली चोरी के आरोपों पर सपा सांसद बर्क के परिवार ने क्या कहा है, इसके बारे में भी बताऊंगा। पहले यह भी देख लीजिए कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की किस मंजिल पर बिजली की कितनी खपत होने के सबूत मिले। ग्राउंड फ्लोर में कुल 3253 वाट का लोड मिला। फर्स्ट फ्लोर पर बिजली का कुल लोड 8234 वाट मिला, जबकि थर्ड फ्लोर पर बिजली का कुल लोड 4993 वाट मिला। इस तरह से पूरे घर पर बिजली की कुल लोड 16480 वाट यानी करीब 16.5 किलोवाट मिला। लेकिन सपा सांसद के घर पर 2 किलोवाट के सिर्फ 2 कनेक्शन लगे हुए थे, जिसमें एक कनेक्शन जियाउर रहमान बर्क के नाम पर है, दूसरा उनके दादाजी यानी पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर था, जिनका अब निधन हो चुका है। हालांकि बर्क के परिवार से जुड़े लोगों ने बिजली चोरी के आरोपों से इनकार किया है। उनका दावा है कि घर पर 2-2 किलोवाट के 2 मीटर लगे हैं। इसके अलावा घर में 10 किलोवाट का सोलर पैनल और 5 किलोवाट का जनरेटर भी लगा हुआ है। यह सब कुल मिलाकर घर पर 19 किलोवाट बिजली की खपत को पूरा कर सकता है। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों ने जांच के बाद बताया कि घर पर लगा सोलर पैनल काम ही नहीं कर रहा है। बिजली विभाग की टीम ने सपा सांसद के परिवार पर जांच के दौरान धमकाने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद बिजली विभाग की टीम की शिकायत पर सपा सांसद जियाउर रहमान के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज भी हो गई है। सुनिए एफआईआर पर पुलिस क्या बता रही है। ममलूकुर रहमान बर्क हैं, इनके आवास पर भी गए, जहां उन्होंने कुछ बिजली उपकरणों को चेक कर रहे थे। चेक करने के दौरान उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया और सरकारी कामकाज में बाधा डालते हुए बताया कि आप उनको बेइज्जत कर रहे हैं। इस तरीके की कई बातें बोली गई और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि सरकार बदलेगी तो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। इस तरीके के तमाम शब्दों का प्रयोग किया, जिनका वीडियो है वो बिजली विभाग द्वारा बनाया गया है। उसके बाद में उन्होंने अपना सरकारी कार्य पूर्ण किया। उसके बाद में थाना हाजा पर उपस्थित होकर उन्होंने एक तहरीर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो कि 132 बीएनएस, 352 बीएनएस और अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बिजली चोरी के आरोप में एफआईआर होने के बाद सपा सांसद के घर की बिजली भी काट दी गई। बिजली विभाग के मुताबिक बिजली चोरी के मामले में तय नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई की गई। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। अब जो बिजली का कनेक्शन है सपा सांसद के घर का, उसको काट दिया गया है। इसी पोल से उनका कनेक्शन हुआ करता था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो कनेक्शन है उसको काट दिया गया है और ये सपा सांसद जियाउर रहमान का घर है। और आज सुबह तड़के जो टीम थी वो पहुंची थी और टीम ने यहाँ पर पहले जो अप्लायंसेस थे उनकी जांच की और जांच के बाद अब जो बिजली का जो कनेक्शन है, जो प्रॉपर एक पैरामीटर होता है, उसके तहत यहाँ पर काट दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के घर पर आयोजित क्रिसमस समारोह में आज शामिल हुए। पीएम मोदी ने समारोह में पहुंचकर कैंडल जलाई और प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने ईसाई धर्मगुरुओं से भी मुलाकात की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। ये तस्वीरें आप उसी कार्यक्रम की देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंचे थे। उन्होंने कैंडल भी जलाई और सबसे मुलाकात की, उन्हें क्रिसमस की बधाई भी दी।